Sometimes a little change is good, no? It gives you the opportunity to move ahead in life, to grow and discover, to reach new bolder milestones, while still holding true to everything you stand for. IDBI Federal has now changed to AGS Federal. It's the same old company, but with a bold new outlook. हैदराबाद में बैठकर लखनऊ से कबाब का लुत्फ, जनाब यही है जन्नत। जस्ट माई रूट्स, लालच को पंख लगाओ, किसी भी शहर से खाना मंगाओ। हेलो एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल इंटरव्यू। मेरे साथ निखत जरीन, वर्ल्ड चैंपियन। ये वर्ल्ड चैंपियन बोलने में ना बहुत मजा आता है, और ऑब्वियसली उनके पास साथ उनके कोच भास्कर जी मेरे दोस्त भी हैं। निखत, इतना दिन से आप कोशिश कर रहे हो, मैं आपका करियर फॉलो किया हूँ, मैंने बहुत दिन से आपका एफर्ट देख रहा हूँ, बट फाइनली वर्ल्ड चैंपियन, पूरा देश आपको सेलिब्रेट कर रहा है वर्ल्ड चैंपियन। इसके बाद आप पे प्रेशर हम लोग 50 गुना बढ़ा देंगे, वो भी आपको पहले से ही कह देते हैं। बट पहले मुझे ये बताइए, ये वर्ल्ड चैंपियन सुनने में कैसे लगता है? जी, बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज जैसे मैंने 2011 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था, तो लोग मुझे जूनियर वर्ल्ड चैंपियन के नाम से कहते थे। बट अभी सीनियर एलीट लेवल में जीतने के बाद एक वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जो मिला है, मुझे बहुत खुशी होती है ये सुनकर कि मैंने फाइनली अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत अच्छा लगा है। क्योंकि देखिए, क्लियरली आप इतने दिन से खेल रहे हो, आपने कंपटीशन आपके लिए इजी नहीं रहा है, आपने बहुत स्ट्रगल किया है। कितना प्रेशर था इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने आप को प्रूव करने के लिए? जी, प्रेशर तो कुछ नहीं था। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं हर कंपटीशन पे स्टेप बाय स्टेप फोकस करना चाहती हूँ। रिसेंटली मैंने स्ट्रैंजा पे मेरा फोकस स्ट्रैंजा पे था कि वहां पे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है और वहां पे गोल्ड जीतना है, और गोल्ड जीतकर मैं वापस आई हूँ। वहां पे मैंने सेमीफाइनल में टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट को हराया, तो मुझे वहां से ही बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है मेरा उस मेडल, गोल्ड मेडल जीतने के बाद। फिर मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैंने तैयारी की है। हमने कैंप में यहाँ पे आईजी स्टेडियम में कैंप में तैयारी की है, और सभी ने अच्छे से तैयारी की है, तो हमें इतना कॉन्फिडेंट था कि हम वहाँ पे जाके अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। और जब मैं क्वार्टर फाइनल बाउट जीत के मैं मेडल राउंड में मैंने एंटर किया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैंने अपने कंट्री के लिए एक मेडल कंफर्म किया है। बट यहाँ पे खत्म नहीं होता है, फाइनल में जाना है मुझे और अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के फिर से वो हिस्ट्री क्रिएट करना है। मैंने किया था अपने कंट्री के लिए गोल्ड मेडल, और भास्कर भाई, फाइनली निखत में स्पेशल क्या है? हम लोगों ने तो वर्ल्ड चैंपियनशिप सेलिब्रेट कर लिया, आप बताओ एज अ कोच, आपने सबसे करीब से देखा है, उनका प्रैक्टिस देखा है, उनको तैयार किया है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट निखत जरीन? आप देखिए, पिछले 6 महीने से निखत और हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम पूरे बॉक्सर्स के साथ काम कर रही है। निखत में जो उसको खास बनाता है वो इसका सबसे बढ़िया टेक्निकली बहुत ही साउंड होना है, जो इसके अंदर पिछले 10-12 सालों से ये ट्रेनिंग कर रही है, उसमें परफेक्शन लेके आई है। तो सबसे पहला पॉइंट है, ये टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग बॉक्सर है। और दूसरा पॉइंट जो इसके साथ इसको और अच्छा बनाता है, वो इसका फिजिकली फिट होना।
इसका टारगेट रहता है कि अपने आप को मैं पूरी तरह फिजिकली फिट रखूं, ताकि 3 मिनट के जो 3 राउंड हैं, तीसरे राउंड के लास्ट सेकंड तक भी वो किसी भी तरह से कमजोर ना पड़े। ये दोनों चीजों के स्ट्रांग होने के बाद एक नेचुरल फैक्टर इसके अंदर डेवलप हुआ है, ये मेंटली बहुत स्ट्रांग है। ये जो बात देखते हैं, भास्कर भाई ने कहा निखत, ये जो बात हमने टोक्यो में भी देखा है, बाकी सारे ओलंपिक्स में भी देखा है, ये जो 3 राउंड के एंड में कई सारे बॉक्सर्स टायर्ड हो जाते हैं और एज ए रिजल्ट वो लास्ट राउंड हम हार जाते हैं। ये आप थोड़ा मुझे बताएं, इसके लिए आप स्पेशल क्या एफर्ट करते हो? व्हाट इज निखत जरीन्स सीक्रेट टू दिस फिजिकलिटी? पहली बात तो हम कैंप में जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो डिफरेंट स्टाइल ऑफ बॉक्सेस के साथ हमें सर हमें ट्रेनिंग कराते हैं 1-1 मिनट का, जिसमें हमें एक अपोनेंट हम पे कंटिन्यू अटैक करेगा और हमें मतलब डिफेंस करते हुए उसको अवॉइड करना है, उसके अटैक को पंच नहीं खाना है। फिर 1 मिनट रेस्ट लेके फिर 1 मिनट का जो पहले अटैक पे था फिर वो बॉक्सर डिफेंस पे जाएगा और जो डिफेंस पे था वो बॉक्सर अटैक पे जाएगा। तो इस हिसाब से हमने 1-1 मिनट के ऐसे पूरा इंटेंसिटी वाला राउंड हमने उस पे ज्यादा काम किया है। वो चीज पे काम करने के बाद हमें 3 राउंड का राउंड जो होता है तो उस हिसाब से हमें तीनों राउंड में नहीं थकाता है। जब हम पूरा फुल इंटेंसिटी से हम लोग पूरा काम करते तो जल्दी नहीं थकता। अगर स्लो वर्क करते हो आप तो आप रिंग में क्या होता है, रिंग में आपको कभी अपोनेंट्स फास्ट अपोनेंट्स मिल जाते हो, उस हिसाब से आपकी मतलब वहाँ पे थकावट आ जाती है। जब आप फर्स्ट एफर्ट्स लगा देते हैं तो सेकेंड एंड थर्ड राउंड में ऑब्वियस सी बात है कि आप थक जाते हो। तो उस हिसाब से हम लोग 3 राउंड की जगह हम लोग 6 राउंड, 9 राउंड, 10 राउंड ऐसे हम लोग टेक्निकल वर्क करते हैं रिंग में। तो उसी वजह से फिटनेस लेवल हमारा बहुत इम्प्रूव हुआ है। फैंटास्टिक। भास्कर भाई आगे क्या? I mean, अभी तो क्लियरली निखत जरीन ऑलवेज एवरीबॉडी न्यू कि टैलेंट है, बहुत अच्छा टैलेंट है और ऑब्वियसली पोटेंशियल है। बट अभी जब ये बर्मिंघम आएंगे, I mean, मैं अभी बर्मिंघम में हूँ, अब जब बर्मिंघम आएंगे हम लोग तो सब बोलेंगे निखत गोल्ड मेडल ला रहे हैं आप एशियन गेम्स में नेक्स्ट ईयर, पेरिस ओलंपिक्स में उसके बाद। तो आप कैसे सोच रहे हो भास्कर भाई, आगे क्या, आगे का रास्ता थोड़ा सा बताओ। आप ये मान के चलिए कि जो इतने सालों की निखत की जो ट्रेनिंग है, वह ट्रेनिंग इस उद्देश्य से उसने अपने आप को तैयार किया है कि आने वाला जो हमारा पेरिस ओलंपिक है वो ही हमारा टारगेट है। तो आज जो थी हमारी उस पेरिस ओलंपिक की ये पहली सीढ़ी है। हम इस सीढ़ी को चढ़ते हुए जब ऊपर को बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम, तभी हम अपनी उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो जिस हिसाब से जब मैंने 2021 के दिसंबर में मैंने एज ए हेड कोच जिम्मेदारी संभाली थी, तो ये हमारा सबसे पहला टारगेट था कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हर स्टेप अपने आप को चेक करेंगे कहाँ पर हम हैं और किस तरह से हमें और आगे बढ़ना है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे कई खिलाड़ी इस स्टेप में आगे बढ़ रहे हैं और निखत ने उस पहले स्टेप में अपने आप को प्रूव किया है। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमें ये उम्मीद है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आने वाला जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स है, फिर इस साल के अंत में या नेक्स्ट ईयर में फिर एशियन गेम्स हैं, फिर 2023 में जो हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप है जिसमें हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इसी हिसाब से जिस तरह से चल रही है और अपने आप को तैयार किया है, हर सीढ़ी पार करते हुए हमारा टारगेट केवल 24 ही है। तो ये जो आज की तैयारी है ये भी 24 को लेकर तैयारी है ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। जी निखत, क्या जो भास्कर भाई कह रहे हैं क्या यही है? I mean, क्या अभी से आप ड्रीम करना चालू कर चुके हो एट सबकॉन्शियस माइंड कि पहले कॉमनवेल्थ गेम्स, उसके बाद एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक्स? क्योंकि देखिए हमारे देश में हम ओलंपिक्स के लिए जीते हैं। अगर आप ओलंपिक मेडल लाओगे आप लेजेंड बन जाओगे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैंने 4 ओलंपिक्स कवर किया। वो एक ओलंपिक मेडल के लिए हम लोग इंडिया में कितना ही लोग हैं, किसको मिला है? निखत जरीन ओलंपिक चैंपियन, निखत जरीन कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड, वर्ल्ड चैंपियन। हमारे देश में ऐसे होता नहीं है। सो गिव मी योर सेंस, आप कैसे, नाउ दैट यू हैव वन द वर्ल्ड चैंपियनशिप, आप जीत चुके हो, अभी आप उसको कैसे देख रहे हो द नेक्स्ट 2 years? जी हाँ, मेरा अल्टीमेट गोल तो यही है कि पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है अपने देश के लिए। बट
मेरा ये है कि मैं डायरेक्ट फोकस पेरिस के ऊपर नहीं रखना चाहती हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप ईच कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना चाहती हूँ, ताकि मैं कहाँ पे अगर मैं अच्छा परफॉर्मेंस देती हूँ, अगर मैं कहीं चूक जाती हूँ या कुछ गलती करती हूँ इन कंपटीशन में, तो मैं उस चीज पे काम कर सकती हूँ पेरिस तक। तो तब मुझे वहां पे फिर मुझे अपने गलतियों के ऊपर काम करने का मौका मिलेगा, फिर मैं, ताकि मैं वहां पेरिस में वो गलतियां रिपीट ना करूं। तो इसलिए ये सारे कॉम्पिटिशन्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ईच टाइम, एवरी टाइम आई ट्राई टू फोकस ऑन each and every competition rather than focusing on Paris. तो पहले तो मेरा स्टैंजा पे था फोकस। So now that you say this, how important is a Commonwealth Games? Because इस साल Asian Games नहीं हो रहा है, so clearly Commonwealth Games is the only multi-discipline event. How important is the Commonwealth Games? आपके लिए कितना important है? मेरे लिए हर कंपटीशन इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो या चाहे वो स्टैंडर्ड हो, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो। बिकॉज मुझे इतने साल बाद अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो मैं उस हर कंपटीशन का यूज करना चाहती हूँ अच्छे से। मैं तो अभी तक तो फिलहाल तक तो अच्छी तैयारी चल रही थी हमारे कैंप में, और आगे भी कॉमनवेल्थ के लिए भी हम लोग उम्मीद रखते हैं कि और भी अच्छी मेहनत करेंगे हम, और भी अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूंगी कॉमनवेल्थ में मैं, और अपने देश के लिए मैं गोल्ड मेडल जीतकर वापस आने की पूरी कोशिश करूंगी। भास्कर भाई, निखत ने नहीं कहा, पर वन वर्ड शी यूज्ड, इतना दिन बाद मौका मिल रहा है। हम सबको पता है क्यों कह रहे हैं वो, आप बोलो। इतना दिन बाद जो मौका मिल रहा है, डू यू सेंस अ डिग्री ऑफ पेन? आपको निखत में थोड़ा सा हर्ट, थोड़ा सा पेन दिखता है कि मुझे अभी प्रूव करना है, मुझे इतना दिन मौका नहीं मिला? डू यू सेंस दैट शी इज हंग्री फॉर मोर? आपको क्या लगता है एज कोच? जो ये पीरियड रहा है, जिस पीरियड की बात कर रही है कि इतने मौका मिला है, इस समय ने इसको और ज्यादा मेंटली स्ट्रांग बनाया है। अगर आप देखेंगे, जो परिस्थितियां होती हैं वो आदमी को स्ट्रांग बनाती हैं। कुछ लोग ऐसा होते हैं जो परिस्थितियों से टूट जाते हैं, और ये मेरा भी मानना है, इन सारी परिस्थितियों ने इसको मेंटली इतना स्ट्रांग बना दिया है कि अंदर से जो आदमी की अंदर से जो उसकी आवाज आती है, वो कहती है कि उसको चाहिए। और जिस खिलाड़ी के अंदर ये भावना जग जाती है, वह खिलाड़ी अपनी मंजिल को पाता ही है। तो जो स्टेप बाय स्टेप आपने सुना अभी, इन्होंने कहा कि मेरा हर कंपटीशन, तो इसी मकसद से हम आगे बढ़ रहे हैं कि हर कंपटीशन में अगर कोई गलती होती है उसको ठीक करना है, ताकि जो अल्टीमेट गोल है वहां तक कोशिश हो सके कि ये हर चीज में अपना काम करे, अपनी हर चीज को मजबूत करे, ताकि उस अल्टीमेट गोल को पाने के लिए हम कम से कम गलतियां कर अपने उस टारगेट को हासिल कर सकें। लास्ट 2 क्वेश्चंस, वन फॉर यू। निखत, आपसे शुरू करते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप तो हो गया, आपने पेरिस का भी जिक्र कर दिया, कॉमनवेल्थ का भी बोल दिया आपने। आपको क्या लगता है, नाउ द कंट्री नाउ रिकॉग्नाइजेस द टैलेंट इन निखत जरीन? इतना दिन हम सब जानते हैं, द हिस्ट्री वी ऑल नो। नाउ डू यू सॉर्ट ऑफ फील कि मैं विंडिकेटेड हूँ? इतना दिन जो मैं प्रूव करना चाहता था, मैं फाइनली वो कर पा रहा हूँ, कर चुका हूँ, कर दिया हूँ। एज अ रिजल्ट, इंडिया इज फाइनली लविंग मी or giving me the respect that I deserve. Your thoughts? Yes, of course. The day I won my finals and I confirmed gold medal, I won gold medal for my country at World Championship. So the way people were pouring love on me and they were congratulating me for the win, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि पूरा देश मुझे सपोर्ट कर रहा है और मेरी जीत के ऊपर खुशी मना रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो चीज मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आगे भी मैं ऐसे ही और मेहनत करूंगी, मैं और ऐसे ही मेडल जीतकर हमारे कंट्री पीपल को मैं ऐसे खुश करूंगी मेडल जीत के। फैबुलस। भास्कर भाई, अबू धाबी होते हुए वापस गए, कुछ खरीद के दिया क्या निखत को, कि आपने नहीं दिया? अगर नहीं दिया तो देना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम बर्मिंघम आओगे, मैं आपको मॉल में ले जाऊंगा। सर की गुरु दक्षिणा है, अभी स्टैंजा में सर ने दिया था मुझे गुरु दक्षिणा, भी वर्ल्ड चैंपियनशिप की लूंगी मैं। हर जगह से हमारी ये कोशिश है कि कुछ न कुछ बच्चों के साथ मिलकर हम आगे बढ़ते रहें, और कुछ न कुछ आगे मिलकर आगे बढ़ते रहें। तो गुरु दक्षिणा साथ साथ चलती रहेगी।
Fabulous. मैं आपसे दोनों से यही बोलूंगा, यही विनती भी है, रिक्वेस्ट भी है, प्रेयर भी है, फ्रेंड्स होने के नाते बर्मिंघम में जब जीतेंगे एक साथ खाना खा के सेलिब्रेट करेंगे, तब निखत को एक चॉकलेट भी खिलाएंगे। अभी तो शायद नहीं खाएंगे क्योंकि ट्रेनिंग चल रही है, बट वो कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड के साथ चॉकलेट भी खाएंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच निखत जरीन फॉर ज्वाइनिंग मी। भास्कर भाई, थैंक यू very much once again. Many congratulations, but as you said, this is just the start. Many Just more the to come. start. Thank you very very I much. have long way to go. Yes. Yes you do, yes you do, and all through the journey we will all be with together and keep supporting you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Please.